हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी का एक टॉपिक, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी के वजह क्या हैं बेसिकली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। अगर जीडीपी कम होगी, नेशनल इनकम ही कम होगी पूरे कंट्री की, तो देश तो गरीब ही होगा ना। तो लो जीडीपी लीड्स टू लो पर कैपिटा इनकम, क्योंकि लो जीडीपी होगी, लो काम करेंगे तो पर कैपिटा इनकम, पर बंदे की इनकम भी कम होगी। तो इससे क्या होगा, मास पॉवर्टी, पूरे के पूरे कंट्री गरीबी में जाएगा। जब काम ही नहीं होगा, नेशनल इनकम कम होगी, जीडीपी कम होगी, तो गरीबी तो होगी ही होगी। लो रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट मतलब तरक्की का रेट भी अगर कम है। लो जीडीपी ग्रोथ रेट दैट इज -23.9% इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। इंडिया में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में जो -20% से भी ज़्यादा नीचे चली गई थी जीडीपी। अगर जीडीपी इतनी कम होगी तो हमारा देश गरीबी से निकलेगा कैसे। लो जीडीपी ग्रोथ रेट अलॉन्ग विद द हेल्दी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू पॉवर्टी। एक तो जीडीपी कम है, ऊपर से जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी और नेशनल इनकम इतनी स्पीड से बढ़ नहीं रही, तो पर कैपिटा इनकम गिरेगी, जिससे गरीबी बहुत ज़्यादा चली जाएगी। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉज ड्यू टू रैपिड फॉल इन डेथ रेट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी डेथ रेट काफ़ी तेज़ी से गिर गई, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, तो उस वजह से पॉपुलेशन काफ़ी धमाके से बढ़ी, जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इट लेड टू हैवी डिपेंडेंसी बर्डन एम्प्लॉइंग ग्रेटर पॉवर्टी। इससे क्या होगा, डिपेंडेंसी बढ़ गई, जो बूढ़े हैं वो बढ़ गए, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बढ़ गई और इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कम रह गई, जिसकी वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बढ़ गई। अब खुद सोचो, अगर लोग पहले मर जाते थे जल्दी किसी ना किसी बीमारी की वजह से, अगर उस पर कंट्रोल पा लिया तो लोग ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे। ये भी एक रीज़न था, वैसे तो ऑकवर्ड सा रीज़न है। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, मतलब प्राइस राइज। तो कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस कंपाउंड्स पॉवर्टी। अगर लगातार प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो गरीबी भी बढ़ती रहेगी। प्राइसेस के बढ़ने से गरीबी क्यों होती है? क्योंकि गरीब बंदे के पास जो लिमिटेड इनकम होती है वो भी सारा खर्च हो जाती है। अब सारा कुछ ही खर्च हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? गरीब के पास कुछ भी नहीं, उससे उसकी पॉवर्टी और ज़्यादा स्वेयर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे पेट्रोल इस टाइम पे इंडिया में 100 रुपीज़, कई स्टेट्स में तो 100 के ऊपर चल रहा है। हम नेपाल को पेट्रोल दे रहे हैं भाई 50 रुपये का, और अपने कंट्री में अपने लोगों को रेट दे रहे हैं कि भाई ये 100 रुपये का। और पॉलिटिकल बयान तो काफ़ी ज़्यादा उलट पुलट आ रहे हैं, उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी वीडियोस पॉलिटिकल कम होती हैं। वो पॉलिटिकल वीडियो पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में होती हैं। तो हाई प्राइसेस रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द हाउस होल्ड्स। जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा वो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बंदा काम करना चाहता है और काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा, उसे मिल ही नहीं रहा काम। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब या तो उसे पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, फुल टाइम नहीं मिल रही, या फिर वो अपनी कैपेसिटी से नीचे काम कर रहा है, जैसे पीएचडी को पीएन लगा दिया। ठीक है। पॉवर्टी इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नो जॉब मीन्स नो मनी। अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो तो गरीब ही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल डेफिशिएंसी, मतलब कैपिटल की कमी है, पूंजी की कमी है। लैक ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, लीड्स टू लो प्रोडक्शन कैपेसिटी। इससे प्रोडक्शन कम होती है, विच लेड्स टू लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे एम्प्लॉयमेंट कम होती है और लेवल ऑफ पॉवर्टी लगातार बढ़ता रहता है। लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, अब थोड़ी बढ़नी शुरू हुई हैं, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अमेरिका और यूके वगैरह में है। हेंस प्रोडक्शन एक्टिविटी कम होगी, और अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी कम होगी तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी, जॉब्स नहीं मिलेगी तो काम कैसे चलेगा। उसके बाद है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या है, ह्यूज एक्सपेंसेस जो हैं ऑन मैरिज। जैसे मान लो सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या आता है, मैरिज, धर्म धुरम, ये सारी चीज़ें आ गई। हम रीति रिवाज के ऊपर ही इतने सारे पैसे उड़ा देते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम गरीब हैं अमीर हैं, हम अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को देखे बगैर ही ये सोशल इंस्टीट्यूशंस को निभाने चल पड़ते हैं। तो अगर कोई इंसान गरीब है मगर सोसाइटी कहती है कि अपने बाल बच्चों की शादी के ऊपर लाखों रुपए खर्च करो, तो वो तो कर्जा ले लेगा, तो वो फिर कर्जे के जाल में फंस गया तो हमेशा गरीब ही रह जाएगा। तो आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन के जो सिस्टम है, लाइक ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन मैरिज, डॉरी, डॉरी मतलब जहेज देना, ठीक है, और कास्ट सिस्टम, ये जो है ये चीज़ें इंडिया को बहुत ज़्यादा पीछे लेके जा रही हैं। ओल्ड ट्रेडिशंस ऑब्स्ट्रक्ट डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। जो पुराना सिस्टम है उससे जो चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं, तो सोसाइटी की वजह से भी जो है गरीबी फर्दर वर्स होती जा रही है। उसके बाद है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, विच लेड टू लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कंपनी आगे इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं करती। जब लो इन्वेस्टमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट लो हो जाएगी, अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी तो फिर तो पॉवर्टी तो होनी होनी है। आई होप ये सारे चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो है मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।